यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम को रद्द कर दिया है और साथ ही मामले की अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि यूजीसी नीट की परीक्षा का नए सिरे से आयोजन किया जाएगा। यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की ओर से कुछ अहम जानकारी मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि परीक्षा की पारदर्शिता के साथ समझौता किया गया, इसलिए परीक्षा रद्द की गई है। और शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है। पहले नीट और अब विवाद में नेट परीक्षा। 18 जून को परीक्षा, 19 जून को हुई कैंसिल। सरकार के रडार पर एनटीए, सीबीआई को दी जांच। नीट रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। 24 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को देश भर में हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां नीट के जो परीक्षा हुए थे, उनके जो रिजल्ट आए थे, वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। कि दूसरा ये बड़ा फैसला जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि यूजीसी को सर्टेन इनपुट्स जो हैं वो मिले थे, साइबर क्राइम के इनपुट्स मिले थे। तो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं इनपुट्स मिले थे यूजीसी को, और उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है इस परीक्षा को रद्द करने का, वो जो है शिक्षा मंत्रालय ने ले लिया है। आगे की जानकारी जो है वो धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को जो है वो अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जो है इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये संकेत मिले हैं कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के पीछे एनटीए को लेकर लगातार उठ रहे सवाल को अहम वजह माना जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि जिस तरह से देश भर में नीट एग्जाम को लेकर माहौल बना है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वैसा माहौल यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर पैदा हो। एनटीए को लेकर भी कई सवाल उठे थे। जब पिछले नेट के एग्जाम्स हुए थे, उसके बाद कई तरीके के जो रिजल्ट्स में फेरबदल हुए थे, रिजल्ट्स को लेकर कथित घोटाला, कथित स्कैम जो है वो कहा जा रहा था, जिसको लेकर छात्र भी इधर उधर प्रदर्शन करते हुए देश भर में नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और ट्रांसपेरेंसी का मामला पूरा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए परीक्षाओं में। और कुछ इनपुट्स मिलने के बाद, यूजीसी को कुछ इनपुट्स रिसीव हुए, उसके बाद ही इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, ताकि जो छात्र हैं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ जो है वो ना हो सके। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में 18 जून को हुई थी। देश भर के 317 शहरों में परीक्षा कराई गई थी, जिनमें करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के चलते एग्जाम को कैंसिल कर दिया। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले को एनटीए के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं यूजीसी नेट पेपर कैंसिल होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। इंडी गठबंधन के नेता सरकार को घेरने में जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को टारगेट करते हुए सवाल पूछा कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने लिखा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। खड़गे के बाद प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र
युवाओं के लिए घातक है। प्रियंका ने सवाल पूछा कि नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर अब क्या जवाबदेही तय होगी। क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल के नेता भी मीडिया के सामने आए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है? और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं? अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार चला लेगा। लेकिन कृपा करके ये पेपर लीकेज बंद कीजिए, क्योंकि देश हतोत्साहित होता है। पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना है इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम, क्योंकि ये एनटीए जो है ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। ये जो संसाधन या जो संस्था है ये पूरी तरह से फेल हो गया है। वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले छात्रों को भड़काने में जुट गई है। एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि वो 21 जून को देश भर की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करेगी। वहीं 24 जून को छात्र संसद का घेराव करेंगे। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। पहले नीट और अब नेट एग्जाम में गड़बड़ी के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। जाहिर है छात्र इस पूरे मामले में सरकार से सख्त एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। यही वजह है कि यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिससे छात्रों के गुस्से को कुछ शांत किया जा सके।